हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से उतरंग के नए एपिसोड में हार्दिक स्वागत है। कल तक के एपिसोड में हमने देखा था कि नानी मीठी को वह सारी चीज़ें समझा रही होती है कि मीठी जो तू कर रही है वह सब गलत है। मानती हूँ कि तू बच्चे को जन्म नहीं दे सकती है, तो इसमें मीठी तेरी कोई गलती नहीं है। और मीठी घर छोड़ने जैसे ही बस स्टैंड जा रही होती है तो नानी उसको रोक लेती है कि तू वहाँ घर छोड़कर क्यों जा रही है। घर छोड़ने में कोई फ़ायदा नहीं है मीठी, तू आकाश से बात कर। और यह सीन वहीं पर ही समाप्त हो जाता है। फिर हमारा अगला सीन स्टार्ट होता है। तभी हमें मीठी को अपने कमरे में दिखाया जाता है। वह सारी बातें सोच रही होती है जो आकाश के साथ में उसने पल बिताए होते हैं। दोनों ने साथ में बिताए पल, उस रूम के जुड़े हुए सारे किस्से, वह सब मीठी को याद आ रहे होते हैं। और वह एक सिंदूर की डिबिया को उठाती है तो उस सिंदूर की डिबिया से जुड़ा कुछ किस्सा मीठी को याद आता है कि जब आकाश ने फर्स्ट टाइम उसे सिंदूर लगाया था तो वह इस बात को याद कर रही होती है। और फिर तभी मीठी अलमारी में से आकाश के कुर्ते को निकालती है और उसे अपने सीने से लगाकर जैसे ही वह उस कुर्ते को सीने से लगाती है तो उस कुर्ते से जुड़ी उसको सारी पुरानी बातें याद आने लगती है कि आकाश एक टाइम पर इस कुर्ते को पहना था जब मीठी और आकाश दोनों अकेले उस रूम के अंदर थे और वह दोनों एक दूसरे से कितना प्यार कर रहे थे। तो मीठी यह सारी बातें सोच सोच रही होती है, क्योंकि मीठी को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है कि वह आकाश को छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी उसे घर वालों की वजह से आकाश को छोड़ना पड़ रहा था। लेकिन मीठी नहीं जानती थी कि मीठी ने जो भी बातें सुनी हैं वह सही नहीं थी, क्योंकि माँ और आकाश बातें तो कुछ और ही कर रहे थे, लेकिन मीठी को यह सारी बातें उल्टी सुन ली थी। तभी अपना सारा सामान लेकर सूटकेस के अंदर पैक कर लेती है और सूटकेस को लेकर जैसे ही बाहर निकलती है तो मीठी के पीछे मुड़कर कमरे की ओर देखती है और उसे उस कमरे से जुड़ी आकाश की वह सारी बिताए लम्हे याद आने लगते हैं जो उन्होंने साथ में इस कमरे के अंदर बिताए थे। और यह सारी बातें सोच सोच कर वह मन ही मन में बहुत ही ज़्यादा उसको बुरा लग रहा होता है। और फिर मीठी को आकाश की एक बात याद आती है, जब आकाश मजाक में लड़ रहे थे कि आकाश मीठी से बोलता है कि मुझे तो बेटी चाहिए, लेकिन मीठी बोलती है कि मुझे तो लड़का चाहिए। और यह सारे पुराने लम्हे सोचकर मीठी रो रही होती है और वहाँ से निकल जाती है। और फिर मीठी नीचे की ओर रूम में आ जाती है और फिर जैसे ही वह किचन के अंदर जाती है तो वहाँ पर कजरी काम कर रही होती है और वह कजरी के पास जाती है और बोलती है कि दीदी, आपके होते हुए इस घर में मुझे लगता नहीं है कि किसी भी चीज़ की दिक्कत होने वाली है, क्योंकि सारा काम तो आप खुद ही कर देती हो, तो मुझे तो नहीं लगता है कि किसी को भी मेरी कोई ज़रूरत पड़ेगी। और यह बात जैसे ही कजरी मीठी से बोल रही होती है तो कजरी पूछती है कि दीदी, मुझे आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि जैसे आप कहीं जा रही हो। और जैसे ही कजरी की बात मीठी सुनती है तो मीठी शांत हो जाती है और उसको कोई भी जवाब नहीं देती है। और फिर मीठी बोलती है कि नहीं कजरी, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। और फिर मीठी कजरी को बोलती है कि कजरी, तुम आतिशगढ़ बिल्कुल भी मत जाना, तुम इसी घर में रहना बस। तुम मुझे एक वादा करो कि तुम इस घर को छोड़कर कभी भी नहीं जाओगी। और फिर मीठी बोलती है कि मैं इस घर को छोड़कर कजरी कहीं नहीं जाऊंगी और घर की यह सारी यादें हमेशा मेरे साथ ही हैं, तो मैं इसलिए इस घर को छोड़कर वैसे भी नहीं जाऊंगी। और तभी कजरी बोलती है कि दीदी, आपको तो मुझे डरा ही दिया था, मुझे लगा कि जैसे कि आप सच में इस घर को छोड़कर जा रही हो। लेकिन तभी हमें मीठी को दिखाया जाता है जो रोने लगती है और उसको बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा होता है कि जो भी चीज़ें उसके साथ में घर में हो रही होती हैं। और फिर मीठी अपने बैग को लेकर किचन में से बाहर आ जाती है और वहाँ से निकलने के लिए तैयार हो जाती है। और फिर जैसे ही हॉल में आती है तो उसे उस घर से जुड़ी आकाश की सारी वह बातें याद आने लगती है जब वह फर्स्ट डे उसका इस घर में गृह प्रवेश हुआ था। तो वह उन बातों को याद करने लगती है। और फिर जैसे ही मीठी गेट से बाहर निकलती है तो हमारा यह सीन वहीं पर ही समाप्त हो जाता है। और तभी हमें अगले सीन के अंदर मीठी और अन्नी को दिखाया जाता है जो बस स्टैंड पर खड़ी होती हैं और वहाँ पर मीठी भी पहुँच जाती है। अन्नी मीठी से बोलती है कि तुम क्या आकाश को बता कर आई हो कि तुम घर छोड़कर जा रही हो। तभी मीठी उदास होते हुए जवाब देती है कि नहीं नहीं अन्नी, मैं तो
घर पर किसी को भी बात बताकर नहीं आई हूँ, मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। तभी हमारा सीन गोमती की ओर शिफ्ट हो जाता है, जो मीठी के कमरे में आ जाती है और वह मीठी की उस सीडी को सुन रही होती है जो मीठी अपनी बातें रिकॉर्ड करके वहाँ पर छोड़ कर गई होती हैं और उसने यह सारी बातें आकाश के लिए बोली होती हैं। मीठी उसे उस सीडी में बोल रही होती है कि आकाश, मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ और मैं तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाना चाहती, लेकिन मेरे हालात ऐसे हैं इस टाइम पर कि मैं तुम्हें छोड़ना ही पड़ रहा है। और मैं तुम्हें एक बात और बता देती हूँ कि तुम्हारे बच्चे की माँ मैं नहीं बन पाऊँगी आकाश, और मैं कभी भी तुम्हारे बच्चा नहीं दे पाऊँगी, इसलिए मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। और यह सारी बातें जैसे ही गोमती सुन रही होती है तो रूम के अंदर माँ भी आ जाती है और माँ उन सारी बातों को भी सुनने लगती है और फिर उस सीढ़ी को वहाँ से निकाल कर बोलती है कि अच्छा ही हुआ कि मीठी यहाँ से खुद ही चली गई। और उसने मीठी बोलती है कि आकाश, मैं तुम्हारा 3 बजे तक बस स्टैंड पर इंतज़ार करूँगी। अगर तुम उस टाइम पर वहाँ पर आ गए तो मैं रुक जाऊँगी, नहीं तो मैं वहाँ से चली जाऊँगी। और तभी माँ बोलती है कि यह सीढ़ी बस आकाश के हाथ में नहीं लगनी चाहिए, हमें यह बात उससे छुपानी होगी कि मीठी घर छोड़कर चली गई है। और माँ बोलती है कि यह सब चीज़ें मैं अपने बिटवा की खुशी के लिए ही कर रही हूँ। और गोमती से भी बोलती है कि तू भी इस बात को किसी को पता मत चलने दियो कि मीठी घर छोड़कर चली गई है। तभी हमारा सीन मीठी और नानी की ओर शिफ्ट हो जाता है, जो यहाँ पर अन्नी मीठी को जाने के लिए मना कर रही होती है, लेकिन मीठी अन्नी को बोलती है कि अगर आकाश मुझसे प्यार करते हैं तो वह मुझसे नहीं जाने देंगे। तभी अन्नी बोलती है कि मीठी, आकाश ज़रूर आएंगे। तभी मीठी बोलती है कि आकाश को अगर आना होता तो वह अब तक आ जाते हैं नहीं। और तभी हमारा सीन आकाश की ओर शिफ्ट हो जाता है। आकाश घर पर पहुंच जाता है और वह माँ से मीठी के बारे में पूछ रहा होता है कि लेकिन माँ आकाश से बोलती है कि मीठी शायद मंदिर गई होगी या फिर अपनी नानी के यहाँ गई होगी, तो ऐसा कर हाथ मुंह धोकर बेटा खाना खा ले। और फिर माँ आकाश से संक्रांत के बारे में पूछती है, तो संक्रांत कहाँ पर है बेटा? तो आकाश बोलता है कि वह मेरे साथ में नहीं है माँ। तभी आकाश बोलता है कि माँ, उसे कुछ काम था ऑफिस में तो वह वहीं करके आएगा वहाँ से। और फिर माँ आकाश को एक फ़ाइल दे देती है, तो माँ पूछती है कि बेटा ये क्या है? तो आकाश बोलता है कि नहीं माँ, ये बस एक अनाथ आश्रम के पेपर हैं, मैंने मीठी को बच्चा गोद लेने के लिए मना कर दिया था, उसी के पेपर हैं इसमें। और माँ जैसे ही आकाश की यह बात सुनती है तो वह खुश हो जाती है कि मेरा बेटा का मुझे पता था कि वह किसी दूसरे के बच्चे को स्वीकार नहीं करेगा। तभी माँ आकाश को बोलती है कि इसका जवाब बेटा ये तो नहीं है कि मीठी कभी घर छोड़कर तो नहीं चली गई है, तुमने उसको मना कर दिया कि हम बच्चा गोद नहीं लेंगे। तभी आकाश माँ से बोलता है कि माँ जाने दो उसे, उसे यह बात तो समझ नहीं आती है कि अपने बच्चे को बड़ा होते हुए देखने में और दूसरे के बच्चे को गोद लेने में कितना फ़र्क होता है। और यह बातें बोलकर वहाँ से गुस्से में चली जाती है। और आकाश के जाने के बाद माँ गोमती से बोलता है कि तू ऐसा कर बेटा, बेटे के लिए खाना लगा दे। और यह सीन हमारा वहीं पर ही समाप्त हो जाता है। और अगले सीन में हमें मुक्ता को दिखाया जाता है, जो ऑटो के अंदर बैठी होती है और मीठी को कॉल लगाती है। जैसे ही मीठी के नंबर पर कॉल आती है तो एनी पूछती है कि किसकी कॉल है? मीठी तभी बोलती है कि मुक्ता की कॉल है एनी। और फिर मुक्ता बोलती है कि मुझे तुम्हारे याद आ रही थी, इसलिए मैंने तुम्हें कॉल कर ली थी। और फिर बोलती है कि आज मम्मी और पापा हमारे घर पर डिनर के लिए आ रहे हैं, तुम भी आ जाओ मीठी। लेकिन मीठी आने के लिए मना कर देती है कि मैं अभी नहीं आ सकती मुक्ता, फिर कभी आती हूँ मुक्ता। और फिर मुक्ता को बाय बोलकर कॉल कट कर देती है। तभी एनी बोलती है कि मुझे मीठी आकाश से बस एक बार बात करनी है, बस वो एक बार बोल दे कि तुम उसे उसकी ज़िंदगी में नहीं चाहिए, तो मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हो जाऊंगी। लेकिन मीठी अनी को कॉल करने के लिए मना कर देती है कि आपको ज़रूरत नहीं है अनी कॉल करने की। और तभी हमें आकाश को दिखाया जाता है, जो अपने रूम के अंदर अपनी उस कुर्सी पर बैठा होता है और मीठी की बातें सोच रहा होता है कि मीठी ने उसको बोला था कि आकाश, बच्चों को गोद लेने में दिक्कत किस बात की है, ये बताओ।
तभी आकाश के नंबर पर एनी की कॉल आ जाती है और एनी आकाश से पूछती है कि मैंने जो सुना है कि वह सब ठीक है क्या आकाश। तभी आकाश बोलता है कि एनी आप ये बात मीठी से पूछो। और तभी एनी बोलती है कि मैंने तो मीठी से पूछ ली हैं सारी बातें, आप मुझे यह बात बस तुमसे सुननी है। तभी आकाश बोलता है कि एनी मीठी जो चाहती है मैं उससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। और एनी ही जैसे आकाश की यह बात सुनती है तो वह बोलती है कि मुझे मेरा जवाब मिल गया है आकाश, ये बताओ कि तुम मीठी से बात करना चाहोगे क्या। तभी आकाश अन्नी को बड़े ही मंदी आवाज़ में बात बोलता है कि अगर मीठी मुझसे बात करना चाहेगी तो मैं उससे ज़रूर बात करूँगा। और फिर फ़ोन जैसे ही अन्नी मीठी को दे देती है तो मीठी बहुत ही आराम से बोलती है और आकाश उसकी आवाज़ सुनकर एकदम से पिघल जाता है और उसका सारा गुस्सा उतर जाता है और आकाश रोने लगता है और हमारा सीन वहीं पर ही समाप्त हो जाता है। अगर आप सभी को हमारा आज का एपिसोड अच्छा लगा हो तो हमारे एपिसोड को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें। धन्यवाद।